everybody, कैसे हैं आप सब? I hope you're doing great. So once again, welcome to Crack It with Sakshi. रिसेंटली हमने टाइम एंड वर्क के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, एक सीरीज़ थी, आपने वीडियोस देखे होंगे. अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, विच इज़ इनइक्वालिटीज़. रीजनिंग सेक्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपको स्टेटमेंट दिया होता है a लेस देन b, c माइनस डी, c इज इक्वल टू डी और समथिंग. इस तरह से रिलेशंस होते हैं और कंक्लूजन्स पूछे जाते हैं कि क्या डिराइव कर सकते हैं उन सबसे. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर इनइक्वालिटीज़ आता है तो 4-5 के क्वेश्चंस के सेट में भी हमें कई बार देखने को मिलता है. सो वी कैन नॉट मिस दिस. ऑल्सो बहुत कम टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में. अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो यू कैन डू इट इन सेकेंड्स, जो कि हम इस वीडियो के में सीखेंगे और इस वीडियो के थ्रू करेंगे. सो बेसिकली इस वीडियो में मैंने 6 एग्जाम्पल्स रखे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स से आपको अच्छे से समझा पाऊंगी मैं. तो आप क्या करना, 2 एग्जाम्पल्स आप अच्छे से समझना और बाकी के 4 आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई ज़रूर करना. ठीक है. एक और बात, इनइक्वालिटीज़ में देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने डायग्राम को, जो आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, रिलेशंस बना रहे हो लेटर्स में, वो कैसे बना रहे हो. जितना वो क्लियर होगा ना, उतना आपको जल्दी से कंक्लूजन समझ में आएगा. जैसे जब मैं शुरू में पजल सॉल्व करती थी, बहुत सालों पहले की बात है, तो मैं इतना फास्ट करती थी तो राइटिंग में हो जाती थी अपने. सपोज कोई सर्कुलर अरेंजमेंट है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ना 2-3 डायग्राम केसेस उसी में बन रहे हैं. देन आई यूज्ड टू थिंक यार इस केस में अब क्या करूँ, वो क्या करूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था उसकी वजह से. राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी राइटिंग थोड़ा सा लेजिबल हो, आपको अच्छे से समझ में आए. राइट. सो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है. बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, रीजनिंग का एक बहुत और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्लॉग्स, जो हमने पहले किया हुआ है. अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं. चलो, लेट अस गेट स्टार्टेड नाउ विद दिस न्यू टॉपिक. फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम. अब देखो, इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें कुछ सेंटेंसेस हैं. अब हमें इसके बेस पे बताना है कि कौन से कंक्लूजन सही हैं. सिर्फ 1 सही है, सिर्फ 2 सही है, दोनों ही सही हैं, फिर दोनों ही सही नहीं है, इधर और भी होता है कई बार. राइट. सो लेट अस सी दैट. देखो, x नॉर्मली क्या होता है कि अगर सब आपको x ग्रेटर देन y दिया है, आपको सपोज ये दिया हुआ है कोई केस ना, कोई क्वेश्चन है, इसमें x c से भी बड़ा है और y से भी बड़ा है, तो कई बार लोग ऐसे करके कर देते हैं. तो फिर क्या होता है कि c अगर सपोज y से ऊपर हो गया ना, तो c इज ग्रेटर देन y को ट्रू मान देते हैं. तो कई बार ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है अगर आप वर्टिकली ड्रॉ करते हो. तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी, आप वर्टिकली ड्रॉ करने की जगह आप विंग्स बनाओ, लेफ्ट और राइट विंग बनाओ. जैसे कि x यहाँ पर है तो x c से भी बड़ा है और x y से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है, पर मैंने इनको सेम पोजीशन पर रखा है ऑलमोस्ट. अब इसको, ये जो लेंथ है ना, इसको मैं अपन कितना भी छोटा बड़ा कर सकते हैं. मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि x यहाँ पर आए, c यहाँ पर और y यहाँ पर. तो इस केस में c बड़ा है y से, राइट, क्योंकि c ऊपर है. सिमिलरली c यहाँ पर है और y यहाँ पर ही हो. ये भी हो सकता है कि y बड़ा हो, ये भी हो सकता है कि ये दोनों इक्वल हो. सो बेसिकली c और y में कुछ भी रिलेशन हो सकता है, हम कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते. सो अगर हमारे ये विंग्स अलग अलग हो गए, ये लेफ्ट विंग में है, एक राइट विंग में है, और फिर कंक्लूजन में हमसे उन दोनों का रिलेशन पूछा जाता है अलग अलग विंग्स का, तो हम कभी भी उसको कुछ डेफिनेट आंसर नहीं कर सकते. राइट. तो वो स्टेटमेंट जनरली फॉल्स होगा. और क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि सी और वाई कहीं भी पोजिशन कर सकते हो, आप साथ में भी, ऊपर नीचे कैसे भी. बट अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, और सेकेंड वाला कह रहा है सी इज लेस देन वाई, तो इस केस में क्या है कि तीनों कंडीशंस आ गई हैं हमारी. या तो सी इक्वल होगा, या फिर ग्रेटर होगा, या फिर लेस देन होगा. तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2 इज ट्रू. कई बार क्या होता है, स्टेट कंक्लूजन में आता है सी इज ग्रेटर देन वाई और सी इज लेस देन वाई, तो लोग इसको भी आइदर 1 और 2 करके कर देते हैं. बट ये गलत है. गलत क्यों है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सी वाई के इक्वल हो, तो उस केस में दोनों फॉल्स हो जाएंगे. 3 केसेस हो सकता है, सी ग्रेटर देन वाई, सी इक्वल टू वाई, सी लेस देन वाई. तो ये सिर्फ 2 कंडीशन दिखा रहा है, इसलिए ये नन फॉलोज आएगा इसमें. और इसमें क्या हो रहा है, तीनों कंडीशन इंक्लूड हो रही है हमारी, इक्वल वाली भी, ग्रेटर वाली भी और लेस देन वाली भी. सो इसमें हम कह सकते हैं कि ईदर 1 और 2. सो हमें जब दोनों फॉल्स होते हैं कंक्लूजन, तो हमें ईदर और के लिए पक्का से चेक करना है कहीं ईदर और की सिचुएशन तो नहीं है. ठीक है. अब हम विंग्स कैसे बनाएंगे, कैसे डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे, हम और देखते हैं आगे क्वेश्चन में. देखो, x ग्रेटर देन y लेस देन इक्वल टू m इक्वल टू, जब m इक्वल टू z होता है ना, जब डेफिनेटली हमें पता ही है कि m z है, तो फिर m z को ऐसे करके एक साथ ही रख दो. ठीक है. अब z क्या है, k से छोटा है, सो k ऊपर आएगा. सो ये अपन राइट विंग निकाल देते हैं k की. ठीक है. अब ये वाला पार्ट देखते हैं, ये तो हम कर चुके, दिस इज डन. अब ये वाला देखते हैं, m बड़ा है या फिर इक्वल है y से. m बड़ा है तो y आएगा नीचे, इसको लेफ्ट में निकाल देते हैं.
अब y ज़्यादा छोटा है या फिर m के बराबर है, तो यहाँ पे एक y यहाँ पे भी हो जाएगा, 2y बना देते हैं अपन, ठीक है। x ग्रेटर देन y, सो अगर यहाँ पे y है तो x यहाँ पर आएगा, यहाँ पे इक्वल y, अगर इसके इक्वल है ये तो x यहाँ पर आएगा। अब देखो जो मैंने विंग बनाने का मतलब क्या है, जो लेंथ है ना ये कितनी भी हो सकती है। अगर y m से छोटा है तो x हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, सच दैट m से छोटा हुआ x, और इस केस में x यहाँ पे भी हो सकता है कि x m से बड़ा भी हो सकता है, k से बड़ा हो सकता है। तो हमें ये नहीं पता ये कितनी लेंथ है, तो इसको हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं हमारी विंग्स को कितना भी, ओके। बट ये ऊपर रहेगा y से, सिर्फ हमें इतना पता है x और m में क्या रिलेशन है, x और z में क्या रिलेशन है, या फिर x और k में क्या रिलेशन है वो हमें नहीं पता, बिकॉज वो अलग अलग विंग्स में है। हम उनको कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, डायग्राम में कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। सो ये हमारा मोटा मोटा डायग्राम बन गया है। अब देखते हैं हम कंक्लूजन्स। फर्स्ट है x इज ग्रेटर देन k, सो x इज ग्रेटर देन k, नॉट नेसेसरीली ट्रू। यहाँ पर होगा तो x छोटा होगा, तो ये हर केस में सही नहीं है, इसलिए इट्स फॉल्स। फर्स्ट वाला जो है वो फॉल्स है, दिस डज नॉट फॉलो। सेकेंड कह रहा है k इज ग्रेटर देन y, k इज ग्रेटर देन y। देखो mz हमारा एक कॉमन स्टॉप है, mz से ऊपर है k डेफिनेटली, और mz से नीचे है y डेफिनेट नहीं, नीचे भी नहीं, इक्वल भी हो सकता है या फिर नीचे होगा, राइट। सो बेसिकली k तो ऊपर ही है y से हर केस में विंग्स में, राइट। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, सो सेकेंड इज ट्रू। उसका जो आंसर होगा वो होगा ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलोज, या फिर ओनली ट्रू इज ट्रू, okay. This one is right and this one is not. Clear? Let's see the next example now. Okay, पहले L को ले लेते हैं अपन। L दोनों से बड़ा है लेफ्ट राइट, तो L रखते हैं सेंटर में। L M से बड़ा है तो M को तो यहाँ पोजीशन कर देते हैं। उसके बाद K L से छोटा है या फिर इक्वल है, तो K को या तो यहाँ रखेंगे कि इक्वल है, या फिर K को यहाँ रखेंगे कि छोटा है। ये कवर हो चुका है, ठीक है। अब देखो जो D है वो या तो M के बराबर है या फिर M से बड़ा है। सो ये M है, D M के इक्वल भी हो सकता है या फिर M से बड़ा है D, सो ये आएगा ऊपर। अब ये अगेन ये जो D है ना, इसको एक बार ही रख लो आप, इसमें को बार बार 3 डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप एक को ऊपर एक को नीचे, ये L और D में कोई रिलेशन नहीं है अभी। L से बड़ा भी हो सकता है D, L से छोटा भी हो सकता है D, राइट, या फिर इक्वल भी हो सकता है, दैट वी डोंट नो, क्योंकि अलग अलग विंग्स हैं। तो इस लेंथ को मैं कितना भी कर सकती हूँ, इस D को मैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी रख सकती हूँ, ओके। ये भी कवर हो गया। नाउ D इज इक्वल टू F, जहाँ पर भी D होगा वहाँ पर F होगा, तो ये D और F तो साथ में लिख देते हैं अपन, बिकॉज दिस इज 1 यूनिट, D F, ओके। F इज ग्रेटर देन H, F से छोटा है H, तो यहाँ पे F है यहाँ पे F है, दोनों में ये भी यहाँ पे भी कर देते हैं हम H स्मॉल, और यहाँ पे भी H स्मॉल कर देते हैं उसके नीचे, ओके। अगेन यहाँ पे K और H में हमें नहीं पता रिलेशन, H यहाँ पे हो सकता है, K के बराबर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, K से बड़ा भी हो सकता है H, सो वी डोंट नो बिकॉज दे आर इन डिफरेंट विंग्स। अब क्या है, कंक्लूजन्स देखते हैं। F इज ग्रेटर देन M, F इज ग्रेटर देन M, ओके। देखो देखो M यहाँ पर है, M बस एक ही जगह पे है, F 2 जगह पे है, राइट। तो M यहाँ पर है और F या तो M के इक्वल है, ठीक है, या हमने डैश बनाया था, या फिर F M से बड़ा है। किसी भी केस में F छोटा नहीं हो सकता M से, दैट इज फॉर श्योर। सो हमारी कंक्लूजन्स है F इज ग्रेटर देन M और F इज इक्वल टू M। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो वो 100% करेक्ट सिचुएशन है, मतलब इन दोनों में से एक तो सही होगा ही होगा, राइट। सो ये इंडिपेंडेंटली पर सही नहीं है, सो हमारा आंसर क्या होगा, इधर 1 और ट्रू फॉलोज, क्योंकि हम अकेले फर्स्ट को सही नहीं कर सकते, अकेले सेकंड को सही नहीं कर सकते, ओके। दोनों केसेस इंडिपेंडेंटली सही नहीं है, पर हम मिलके एक होलसम पिक्चर दे रहे हैं कि ये दोनों केस ही होंगे, F कभी छोटा नहीं होगा, सो इधर 1 और 2 फॉलोज, सिंपल। सो दिस इज हाउ यू सी केयरफुली, देखो इसको, दिस इज हाउ यू ड्रॉ द डायग्राम। इसमें को बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि L और H के बारे में पूछेंगे अगर, तो हमें पता है L देखो M से बड़ा है, H जो है वो छोटा है, तो L डेफिनेटली H से बड़ा होगा, ये तो हमें दिख रहा है। बट अगर K और H के बारे में पूछेंगे तो हमें कोई रिलेशन नहीं पता, सो नहीं होगा सही वो। F और K के बारे में पूछेंगे तो भी हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि एक F यहाँ पर है जो M के इक्वल है, उसके बाद एक L ये है और K ये है, तो K अगर L के इक्वल हो तो K M से बड़ा होगा, तो K F से बड़ा होगा, इस केस में F K से बड़ा होगा, सो वी डोंट नो। तो K और F का भी कोई फाइनल रिलेशन हमें नहीं मिल रहा है। तो विंग्स जब आप देखते हो इस तरह से,
दो नंबर्स, दो लेटर्स आपको दिख रहे हैं, उन दोनों से वेरीफाई कर लो केसेस वगैरह, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू डू दिस। तो डायग्राम आप इस तरह से प्रॉपरली क्लियरली बनाओ ताकि आपको सब चीज़ें दिखे। ओके, अगर डी और एफ क्लियर, डी इज इक्वल टू एफ दे रखा है ना क्लियरली, तो डी एफ को ऐसे बना के एक सर्कल में यूनिट में बाइंड कर दो। और ये जो कंडीशन है एम डी वाली, इसको आप एम डी को ऐसे एक डैश से कनेक्ट कर दो कि ये इक्वल भी हो सकता है एम और डी, और ये एक डी तो यहाँ पे आ गया और एक डी यहाँ पे आ गया इस तरह से ऊपर, तो आपको दिखेगा अपने आप वो डी, राइट? सिंपल। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। W is equal to U greater than equal to X less than equal to Y is equal to Z. ओके, सो सबसे पहले हम W और U को, जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा था, एक यूनिट में बंद कर देते हैं बिकॉज दे आर इक्वल, W U। ओके, जो कंडीशन U पे होगी वही कंडीशन W पे होगी। सो दिस इज, ये एक ही जगह जाएगा, यहाँ से सब कुछ एक जगह जाएगा। अब U जो है वो या तो X के इक्वल है या फिर X से बड़ा है। सो U अगर बड़ा है तो X आएगा U के नीचे, एक x तो यहाँ आएगा और एक x आएगा यहाँ, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो x यहाँ तो बराबर है या फिर x छोटा है। अब देखो नेक्स्ट, x छोटा है या फिर बराबर है y के, y बड़ा है x से या फिर इक्वल है। तो जहाँ पर भी x होगा, ये दो x है, तो पहले तो इस x को टैकल करते हैं। इस x में क्या करेंगे, एक तो y को इक्वल रख देंगे और एक y को बड़ा कर देंगे इस x से, और इस x में भी एक तो y को इसके इक्वल कर देंगे और एक y को बड़ा कर देंगे इससे, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से 2x के 4y हो गए बेसिकली, नो प्रॉब्लम। y इज इक्वल टू z, तो जहां पर भी y होगा डेफिनेट है तो उसको बस z यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर भी रखेंगे z हम, एंड हियर, सिंपल। ओके, चलिए अब कंक्लूजन्स देखते हैं। w इज इक्वल टू y, ओके, w तो यहाँ पर है, y नीचे भी हो सकता है, y इधर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो नो, दिस इज नॉट ऑलवेज राइट। y इज ग्रेटर देन w, ओके, y w से ग्रेटर हो सकता है पर इस केस में तो नहीं है, राइट? इस केस में देखो, अगर u x से बड़ा है, u तो x से बड़ा है, और ये दोनों, इनको अगर इक्वल कर देते हैं अपन, तो u से w बड़ा है ना y से, सो इस केस में तो w इज ग्रेटर देन y हो रहा है, सो ये भी तो एक कंडीशन है। तो दिस इज वाई ये दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग हैं, बिकॉज ये इस वाली कंडीशन को एक्चुअली अकोमोडेट ही नहीं कर रहे हैं। सो इसका आंसर होगा नीदर वन और टू, और नीदर वन और टू फॉलोज, नीदर वन नॉर टू फॉलोज, बोथ आर फॉल्स। ओके, क्लियर? दिस इज अ वेरी क्लियर एंड स्मार्ट वे टू ड्रॉ डायग्राम। लेफ्ट राइट में बनाओ, कभी भी वर्टिकल मत बनाओ विंग्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक बार एक तो ट्राई कर लो यार आप खुद, है ना, और उसके बाद बताना मुझे क्या आंसर है। जस्ट पॉज द वीडियो एंड प्लीज ट्राई इट। कुछ लोगों ने नहीं किया होगा तो देख लो, एंड जिन्होंने किया है आई होप आपका आंसर सही हो। लेट्स सी, b इज इक्वल टू वाई, ओके, b बस यहाँ पर है। चलो पहले इन दोनों को बना लेते हैं अपन, बिकॉज थोड़ा सा वैसे कंडीशन दी हुई है डेफिनेट सी। सो b एंड y इज हियर। Now b is greater than or equal to a. So b यहाँ है, तो a या तो b के इक्वल है या फिर a b से छोटा है, तो a को यहाँ बना लेते हैं। क्लियर? ओके, ये दोनों कंडीशंस हम कर चुके हैं रिप्रेजेंट। अब बचा है ये वाला, a छोटा है j से, j इज ग्रेटर देन a। सो a अगर यहाँ है तो j यहाँ होगा, अगर a यहाँ है तो j यहाँ होगा। अभी j यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ओके, इसको लेंथ को कितना ही बना सकते हो आप। ओके, नाउ दिस इज m इज लेस देन j। सो इस केस में अगर ये j है तो m छोटा है यहाँ पे, और ये भी m छोटा है इस j से भी। ओके, कंक्लूजन देखते हैं। m इज इक्वल टू वाई, m इज इक्वल टू वाई, कोई मतलब ही नहीं है, m और y का कुछ नहीं कह सकते अपन। इट कैन बी ग्रेटर देन, इट कैन बी लेस देन, इट कैन बी इक्वल ऑल्सो। सो दिस इज नॉट ऑलवेज राइट, दिस इज फॉल्स। ओके, j इज ग्रेटर देन b, j इज ग्रेटर देन b, नो। इस केस में देखो j नीचे आ रहा है, b ऊपर है, j और नीचे हो सकता है, j हो सकता है b से बहुत छोटा हो। सो दिस इज पॉसिबल, j इक्वल भी हो सकता है b के, यू नेवर नो, बिकॉज ये अगर यू नो ये वाला a है तो ये j अगर ग्रेटर है तो j यहाँ पे भी आ सकता है ना, तो इक्वल भी हो सकते हैं j और b। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सो नीदर वन नॉर टू फॉलोज, दोनों ही कंक्लूजन इसमें गलत है। Very simple, right? This is our diagram for this question. Let's move on to the next one. Okay, example number 5.
O इज ग्रेटर देन A। अब यहाँ पे O कहीं नहीं है, सिर्फ A है यहाँ पे, तो पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इससे शुरू करेंगे। ओके, तो O और A को मैं एक यूनिट में बना देती हूँ यहाँ पर, O एंड A। A इज लेस देन और इक्वल टू T। T बड़ा है या फिर इक्वल है A से, ठीक है। तो अगर T A के इक्वल है तो T यहाँ पर आएगा, और T बड़ा होगा A से तो T ऊपर आएगा। 2 T पॉसिबल है, बना दिए। ये कंडीशन प्लॉट हो चुकी, ये कंडीशन प्लॉट हो चुकी। अब देखते हैं T ग्रेटर देन Z। T Z से बड़ा है तो Z यहाँ हो सकता है या फिर Z यहाँ हो सकता है। Z छोटा है Y से, सो Z के ऊपर आएगा Y। सिंपल वजह से विंग्स ड्रॉ करनी है आपको, ये समझ में आ जाएगा आपको अपने आप कि हाँ y एक्चुअली y और a में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे y छोटा भी हो सकता है a से, y a की इक्वल भी हो सकता है, y a से बड़ा भी हो सकता है। जब पे विंग्स बनाना शुरू करोगे आपको अपना क्लियर हो जाएगा, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो डन, ठीक है। नाउ y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू e। सो e या तो y की इक्वल है या फिर y से छोटा है। ये y है, यहाँ पर e आएगा या फिर यहाँ पर e आएगा, सिंपल। दिस इज अवर डायग्राम, राइट। अब देखते हैं हम कंक्लूजन्स। फर्स्ट है a इज लेस देन और इक्वल टू z। वेल a बड़ा है क्या, a बड़ा हो सकता है क्या z से? अगर बड़ा हो गया a z से तो वैसे ही फॉल्स हो जाएगा ना केस। देखो a यहाँ पे है, z यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी है, तो ये इक्वल भी हो सकता है ये z इसके इक्वल ही हो जाए, या फिर z बड़ा हो a से या फिर z छोटा हो a से। तो तीनों ही केस पॉसिबल है a और z में, राइट। सो ये कंक्लूजन गलत है। नेक्स्ट है O इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। सो O अगर यहाँ है तो y यहाँ पर है। देखो तो O और y में भी आप कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं। इट कैन बी इक्वल ऑल्सो, और y O से बड़ा भी तो हो सकता है, विच इज नॉट इंक्लूडेड ना, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है वो चीज़ की y भी तो बड़ा हो सकता है O से। ये भी तो पॉसिबल है कि O छोटा हो, क्योंकि y देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो बिल्कुल अलग अलग विंग्स हैं इनकी, तो हम कुछ कह नहीं सकते, वी नॉट श्योर। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सो बेसिकली इसमें और इन दोनों में कोई रिलेशन है नहीं, इधर और देखने की जरूरत है नहीं। सो बेसिकली इसमें भी नीदर वन नॉट टू फॉलोज वाला केस है। वेरी सिंपल डायग्राम, इजी टू डू। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें वही। ओके, डी देखो यहाँ पे दिख रहा है 2 बार, एच 2 बार दिख रहा है, तो जो डबल है उससे शुरू करते हैं। बेसिकली हम डी और एच से शुरू करते हैं, ठीक है। D इज ग्रेटर देन H, ऐसे नहीं बनाना है आपको, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। विंग्स बनाएंगे हम इसमें भी। सो D ग्रेटर देन H, लेफ्ट राइट कहीं भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया। अब और D कहाँ पे, पहले DD वाला ढूंढते हैं, फिर HH वाला ढूंढेंगे, इसको कंप्लीट करते जाएंगे अपन ऐसे। F इज लेस देन D, सो D बड़ा है, F छोटा है, तो F यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब H और कहाँ है? H इज ग्रेटर देन M, ओके। H ग्रेटर देन M है, सो M आ गया यहाँ, ठीक है। अब बचा है सिर्फ ये वाला, राइट। सो F या तो A से बड़ा है या फिर A के बराबर है। सो A या तो यहाँ पर आएगा या फिर A F के नीचे आएगा। दिस इज अवर डायग्राम, ओके। सो सारी कंडीशंस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद ये है हमारा डायग्राम, ओके। अब इसमें आप देखो दिस इज अवर डायग्राम, ओके। A 2 बार है सिर्फ, बाकी सब सिंगल बार है। फर्स्ट कंक्लूजन है F इज ग्रेटर देन और इक्वल टू H। सो ये F है और ये H है, बिल्कुल अलग अलग विंग्स में है दोनों। H को हम यहाँ भी ला सकते हैं ऐसे विंग डाउन करके, H को हम यहाँ भी ला सकते हैं, बराबर तो नहीं होगा लेकिन हाँ यहाँ पे आ सकता है, जहाँ पे F से बड़ा हो या से छोटा हो, तो एनीथिंग इज पॉसिबल, ओके। तो ये फॉल्स है। A D से बड़ा है, A इज ग्रेटर देन D, नहीं बिल्कुल नहीं, D इनफैक्ट A से बड़ा है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सो नीदर वन नॉट टू फॉलोज, वेरी सिंपल, ओके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इनइक्वालिटीज की ऐसे ही, और कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू यू ऑल।